आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद सिराज और उनकी छोटी बहन मुस्कान के बारे में कि किस तरह वो कामयाबियों पर कामयाबियां हासिल करते चले जा रहे हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के एक छोटे से गांव से इनका ताल्लुक़ है, जहां से इन्होंने अपनी कामयाबी का पहला कदम रखा और व्लॉगिंग स्टार्ट की। जैसे इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो वो पूरी दुनिया में पसंद की जाने लगी। लोग इनकी अगली वीडियो का इंतज़ार करते थे। इनकी तोतली बातें, इनकी क्यूट बातें, इस तरह से वो कैमरा पकड़कर भाग रहा होता था। कभी बर्फ़ दिखाता था, देखो आज फिर बर्फ़बारी हुआ है, और कभी अपनी बहन को लेकर उसकी प्यारी प्यारी बातें हमें सुनाता था। लोग इनकी बातों को पसंद करने लगे। वहाँ पर इंटरनेट मौजूद नहीं था। उन्होंने अपील की, पाक फ़ौज ने फ़ौरन बजाकर नेट भी लगवा दिया। फिर शान रमज़ान तक पहुँच जाना और अब अमेरिका तक गूगल की जानिब से इनवाइट किया जाना, इन सब पर बात होगी। और सबसे अहम बात वसीम बदामी ने बताया है कि उनका अपने गांव से शान रमज़ान तक का सफ़र कैसा रहा है, किस तरह उनके बाप और दादा को मनाया गया। वो कहते थे कि हम कभी पहाड़ों से निकले ही नहीं हैं, हम कराची कभी नहीं आएंगे। शान रमज़ान जो इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है, उसके होस्ट वसीम बदामी ने अहम इंकशाफ करते हुए लाइव ट्रांसमिशन में बताया कि ये कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं। बहुत मुश्किल से मैंने इनको मनाया है। मैं रोज़ इनको ऑडियो और वीडियो कॉल करता था। लंबी लंबी हमारी बातें होती थी। हमारी टीम इनके घर तक गई। बहुत मुश्किल से जो है हम इनको मनाने में जो है वो कामयाब हुए। और फिर इनका जो सफ़र है वो सियाचिन से कराची तक हुआ। अब बात करते हैं गूगल से। गूगल की जानिब से एक ख़बर आई है जिसकी तस्दीक जो है वो की जा रही है कि यूट्यूब का एक सेमिनार अमेरिका में हो रहा है, जिसमें मोहम्मद सिराज और उनकी बहन मुस्कान को भी इनवाइट किया जाएगा। अगर ये इनविटेशन हो भी जाता है तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है कि छोटे छोटे नन्हे व्लॉगर अपना टैलेंट जो है वो शो करवा रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम भी बनेगा। ये हमारे लिए प्राउड वाली बात है। अभी तक इस खबर की कंफर्मेशन नहीं हो सकी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये नन्हा व्लॉगर अब कुछ तनकीद की ज़द में भी आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसकी तालीम पर असर पड़ रहा है और ये छोटी सी उम्र में काम में लग गया है, पैसे की तरफ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये तालीम के साथ साथ कुछ न्यू एक्टिविटीज़ भी, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करता रहेगा तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है या कोई गैर इखलाकी बात जो है वो कह लें वो नहीं है। क्यों? क्योंकि व्लॉगिंग करने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, बाकी एडिट उनके फादर करके वो अपलोड कर देते होंगे। तो 10 से 12 मिनट निकाल लेना डेली के कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो बच्चा अपना शौक़ पूरा कर रहा है, पूरी दुनिया उनको पसंद कर रही है और छोटी सी उम्र में वो अपने माँ बाप के लिए एक जो है, मैं कहती हूँ कि वो चीज़ बन चुका है कि अल्फाज में बयान करना भी मुश्किल बात हो जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक मोहम्मद सिराज के लिए कि अल्लाह पाक उनको मज़ीद इस तरह की कामयाबियाँ दे। वो अपनी क्यूट छोटी छोटी वीडियोस हैं वो बनाता रहे और अपलोड करता रहे, क्योंकि लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के नंबर 1 व्लॉगर बन जाएंगे, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में इतनी बड़ी जो कामयाबी है वो समेटी है। उनका 1 मिलियन 1 माह से भी कम अरसे में कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इस तरह की एक मज़ेदार वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।